हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। आज के सेशन में जो स्कीम हम पढ़ने वाले हैं वो है परंपरागत कृषि विकास योजना। ये योजना फोकस करती है ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, लेकिन आजकल जो कंट्री में डिस्कशन चल रहा है वो चल रहा है नेचुरल फार्मिंग का। तो क्वेश्चन, नेचुरल फार्मिंग से आने के चांसेस ज्यादा है, ऑर्गेनिक से कम है? अगर चांसेस कम है तो फिर इसको क्यों पढ़ा रहे हो? इसको इसलिए पढ़ा रहा हूं बिकॉज इसके अंडर में एक नया कंपोनेंट स्टार्ट किया गया जो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करता है, उसके बारे में बताता हूं। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। स्टार्ट करने से पहले आई एम रियली सॉरी, ऑल्टरनेटिव डेज में मैं चल रहा था और ये जो क्लास है हमारी आज की छोटी सी, से कल आना चाहिए था, बट मैं एक दिन डिले हो गया हूं। बट डोंट वरी, जो विजन लेके चल रहा हूं कि स्कीम्स वाला पार्ट, एमएसपी वाला, नाबार्ड नॉर्म्स वाला, मतलब जो इंपॉर्टेंट पार्ट है और जो जनरली नोट्स में नहीं मिलता, इसको मैं कवर करके ही जाऊंगा। अगर आप नाबार्ड एग्जाम दे रहे होंगे, आरआरबीएसओ, आईबीपीएस, एएफओ या फिर पॉसिबली आप से, तो वहां पे डेफिनेटली ये सेशन आपको हेल्प करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द परंपरागत कृषि विकास योजना। जैसा कि मैंने पहले बोला, दिस स्कीम इज बेसिकली फोकस्ड ऑन प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग के अंदर डिफरेंस क्या है। देखो बहुत सिंपल है ना। सिंपल कैसे है? सिंपल कुछ इस तरह से कि अगर मैं किसी भी केमिकल को यूज नहीं करता लेकिन ऐसे प्रोडक्ट यूज कर सकता हूं जो नेचुरल तो नहीं है, वो मैन मेड है, जैसे बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर नेचुरल तो नहीं है, हमने बनाया उसे, लेकिन दैट कैन बी यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग में टिलेज भी किया जा सकता है, लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग में केमिकल्स यूज नहीं कर सकते। इन केस ऑफ नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल मीन्स वी आर यूजिंग एवरीथिंग विच इज गिवन बाय द नेचर। तो बायो फर्टिलाइजर नेचर तो देती नहीं है, तो हम उसे भी यूज नहीं करेंगे। तो जो नेचर ने दिया है, एफआईएम हो सकता है, फार्म सेड सीड हो सकते हैं, है ना, तो वही सब यूज करते हुए जो प्रैक्टिस है वो नेचुरल फार्मिंग है और उधर वाली ऑर्गेनिक फार्मिंग है। आई होप आप समझ गए होंगे ऑर्गेनिक का और नेचुरल का डिफरेंस क्या है। मैंने शुरुआत में बोला कि ऑर्गेनिक का जिक्र कम और नेचुरल का डिस्कशन ज्यादा चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए बिकॉज इंडिया में 86.2% जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल एंड मार्जिनल है। स्मॉल एंड मार्जिनल मतलब, स्मॉल का मतलब दोज हु आर हैविंग लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर एंड मार्जिनल मतलब जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम होती है। तो ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जो 86% के आसपास है इंडिया में, इनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं है, मतलब ये ले नहीं सकते इतना कुछ जिसमें पैसा लगे। तो इंटेंसिव फार्मिंग आज हम जो करते हैं, जिसे अजैविक खेती कहा जा सकता है, एक कृषि की ऐसी पद्धति जिसे बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, हर कोई नहीं लगा सकता। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर भी ऐसा ही है, केमिकल तो यूज नहीं करोगे लेकिन पैसा वहां भी अच्छा खासा लगेगा। बट जो हमारे इंडिया में इस टाइम पे चल रहा है विच इज नोन एज ZBNF, नाम सुना है? यस डेफिनेटली, आप अच्छे लोग हैं, आपने सुना हुआ है। ZBNF बोले तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। तो इसके नाम के साथ ही जीरो बजट लगा हुआ है विच इज सुटेबल फॉर इंडियन फार्मर्स, क्योंकि इंडियन फार्मर का ज्यादा पैसा नहीं है, तो इसीलिए आपको बता दिया नेचुरल फार्मिंग ज्यादा चर्चा में चल रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कंपैरेटिवली कम चर्चा में चल रही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी स्कीम को। द स्कीम परंपरागत कृषि विकास, मैं क्या बोल रहा हूं यार, है ना, ये तो PKSY लिख दिया, गलत हो गया यार ये वाला, है ना, क्योंकि यहां पे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आ गया। सिंचाई योजना नहीं, एक्चुअली यहां पे क्या आएगा? परंपरागत कृषि विकास योजना। तो परंपरागत कृषि विकास योजना की बात करते हैं ना, ये स्कीम जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए लॉन्च हुई थी। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए लॉन्च तो हुई थी, लेकिन जैसा कि अभी आपको बताया कि अब इसके अंडर में नया कंपोनेंट लाया गया है, और वो जो नया कंपोनेंट है वो फोकस करता है किसके ऊपर? नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने पे। वो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करेगा ताकि इंडिया में वो फार्मर जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी क्या करें? उसको अडॉप्ट कर पाए। प्रधान, यार आई एम रियली सॉरी, क्योंकि वो PM लिखा हुआ है ना, PM से फिर से वही आ जा रहा है। परंपरागत कृषि विकास योजना वो लॉन्च्ड इन 2015 के अंदर लॉन्च हुई थी। द मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द कंट्री। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट ये करेगी। मिनिस्ट्री जो इससे डील करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इससे डील करती है। परंपरागत कृषि विकास योजना इज अ कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट ऑफ द नेशनल मिशन ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सोइल हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मतलब आप जानते ही हो, ये जो अजैविक खेती, इंटेंसिव फार्मिंग या फिर इनऑर्गेनिक फार्मिंग हम कर रहे हैं, जो यूरिया, DAP मतलब केमिकल इतने सारे हम लोग डाल रहे हैं। तो इतने सारे केमिकल आज तो डाल रहे हो,
लेकिन एक समय के बाद इसे बंद करना पड़ेगा। तो ऐसा मेथड जिसे एक टाइम का बंद करना पड़ेगा, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड एज सस्टेनेबल। सस्टेनेबल का मतलब वो हो गया जिसे चलाया जा सके, है ना। जैसे आपका मेरा रिलेशन सस्टेनेबल है, चलता रहेगा, सिलेक्शन से पहले भी सिलेक्शन के बाद भी, राइट। तो जो चलता रह सके वो सस्टेनेबल है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, दैट इज काइंड ऑफ सस्टेनेबल, इंटेंसिव सस्टेनेबल नहीं है। तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट के अंडर में आ गया परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैंडल करती है। 50 और मोर फार्मर्स विल फॉर्म अ क्लस्टर हैविंग 50 एकर्स ऑफ लैंड टू कीप अप द ऑर्गेनिक फार्मिंग अंडर दिस स्कीम। इस स्कीम में ना 3 कंपोनेंट है, उस 3 में से एक कंपोनेंट है परंपरागत कृषि विकास योजना, इंड्यूस्ड क्लस्टर फॉर्मेशन। तो इसमें क्या किया जा रहा है, जो मिनिस्ट्री है ना वो क्लस्टर बना रही है। क्लस्टर क्या होता है, जैसे मान लो मिनिस्ट्री की साइड से एक बंदा हूं जो स्कीम को प्रमोट करने के लिए आया हूं, तो मैं तुम्हारा क्लस्टर बनाऊंगा। मैं एक एक को प्रमोट नहीं कर सकता, मैंने क्लस्टर बना लिया। कितने लोगों का, 50 और मोर, कम से कम 50 फार्मर होने चाहिए, 50 से ज्यादा हो सकते हैं। जो लैंड है वो कम से कम 50 एकड़ होनी चाहिए, ज्यादा हो सकती है। तो 50 लोग या उससे ज्यादा, 50 एकड़ या उससे ज्यादा लैंड, और क्लस्टर मतलब ग्रुप बना दिया। अब सबको मैं ट्रेन करूंगा, सबको फैसिलिटीज दूंगा ऑर्गेनिक फार्मिंग की। तो याद रखिएगा, क्लस्टर फॉर्मेशन के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना में जो क्राइटेरिया है, मिनिमम 50% का और मिनिमम 50 एकर्स लैंड का है। कंपोनेंट की बात करते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, इस स्कीम में 3 कंपोनेंट आते हैं। मॉडर्न ऑर्गेनिक क्लस्टर डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब उनको डेमोन्स्ट्रेट करना, दिखाना। सेकंड इज मॉडल ऑर्गेनिक फार्म, एंड थर्ड आपको भी बताया परंपरागत कृषि विकास योजना, इंड्यूस्ड क्लस्टर फॉर्मेशन। अब क्या करो यार, हमारे पीएम साहब हैं ही इतने फेमस कि वो जुबान पे आ ही जाते हैं। तो वो लगभग जनरली है भी ऐसा कि स्कीम्स के पहले प्रधानमंत्री जी का नाम भी होता है, लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं है। इस वाले में है परंपरागत कृषि विकास योजना। ओके, आगे चलते हैं। अब जानते हैं, सेंटर जब कोई स्कीम लेके आता है ना, तो बहुत सारी स्कीम ऐसी होती है जिसमें सेंटर जो फंडिंग करने वाला है, जो पैसा या फिर जो पैसा उसका स्कीम में लगने वाला है, उसमें स्टेट प्लस सेंटर की शेयरिंग होती है। और एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, इसीलिए कुछ कुछ स्टेट मना कर देते हैं कि भाई पैसा लग रहा है, हम नहीं लगा रहे यार। जैसे पीएम किसान है, 100% फंडिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से, तो कोई स्टेट मना नहीं कर रहा। लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शेयरिंग है, तो बहुत सारे स्टेट उसे मना कर दे रहे हैं। इसी तरह से यहां पर भी अब परंपरागत कृषि सिंचाई, परंपरागत कृषि विकास योजना, The plan is funded on 60-40 split by the central government and state। मतलब सेंटर अपनी जेब से 60% देगा, स्टेट को 40% देना पड़ेगा। नॉर्थ ईस्टर्न वाले केस में गवर्नमेंट दे देगी 90% और 10% किनको देना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देना पड़ेगा। ये असिस्टेंस का क्या है, क्राइटेरिया है कि भाई जनता को इतना फायदा मिल रहा है, उसमें से ये वाला हम डिवाइड करेंगे 60 सेंटर 40 स्टेट, या फिर 90 सेंटर 10 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। स्टेट की बात करेंगे, सिक्किम जो है वो पहला स्टेट है जो फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट है। सिक्किम ने सबसे पहले अनाउंस किया कि मैं अब ऑर्गेनिक हो चुका हूं। एरिया वाइज बोलेंगे तो मध्य प्रदेश हैज द फर्स्ट रैंक इन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। देखो याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है ना वो छोटे छोटे स्टेट है, तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन में जो आगे चल के आएगा ना वो कोई बड़ा स्टेट ही आएगा। और बड़े स्टेट की बात करेंगे, बड़े स्टेट के अंडर कौन आता है, बड़े स्टेट के अंडर में आपके स्टेट आ सकते हैं जैसे कि मध्य प्रदेश आ सकता है, राजस्थान आ सकता है, या फिर आपका एमपी हुआ, राजस्थान हुआ, यूपी आ सकता है, वेस्ट बंगाल आ सकता है, बिहार, इनके पास बड़ा एरिया है। पंजाब है, हरियाणा, ये छोटे स्टेट है। नॉर्थ ईस्टर्न मोस्टली छोटे स्टेट है। तो एरिया वाइज जो टॉप करता है सर्टिफिकेशन में, सर्टिफिकेशन भी याद रखना पड़ेगा। जैसे इंडिया में फिशर वीमेन की बात करते हैं, जो मछलियां निकालने वाली औरतें हैं, फिशरमैन। मछुआरे तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिशर वीमेन एक ही है ओनली। आप बोलेंगे सर एक क्यों है, 2-3 को तो मैं ही जानता हूं। ऐसा इसलिए बिकॉज फिशर वीमेन तो है, मछलियां तो निकालते हैं, बट उनके पास लाइसेंस नहीं है। लाइसेंस्ड वीमेन जो है ना वो ओनली एक ही है इंडिया में, उसका नाम आप मुझे बता दीजिए, क्या नाम है? ओनली सिंगल फिशर वीमेन, जो केरला से बिलोंग करते हैं, उनका नाम क्या है? ऑफ कोर्स आप सही लिख रहे हैं। उसी तरह से सर्टिफिकेशन की बात करेंगे तो एरिया वाइज ऑर्गेनिक फार्मिंग में अभी तक जो फर्स्ट रैंक पे चल रहा है वो एमपी है, बाकी चेंज हो सकता है। ये तो था परंपरागत कृषि विकास योजना टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसके अंडर में जो अगला कंपोनेंट आया, कौन सा? भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति, बीपीकेपी, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति।
सो ये जो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति है ना, ये किसके अंडर में है? परंपरागत कृषि विकास योजना के अंडर में लॉन्च किया गया और रिसेंटली लॉन्च किया गया 2021 में। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं, किसको प्रमोट करता है? नेचुरल फार्मिंग को। और इतना प्रमोट कर रहा है कि आईसीआर बोला कि मैं भी एक कमेटी बना रहा हूं, किसके लिए? सिलेबस बनाने के लिए। किसका सिलेबस? नेचुरल फार्मिंग का एट अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, है ना, कि जो अंडर ग्रेजुएट है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, उन लोगों के लिए क्या किया जा सके, सिलेबस बना देंगे। आप भाई नेचुरल फार्मिंग को पढ़ो ताकि बीएससी एमएससी करने के बाद फार्मर्स को जाके आप सिखा सको। तो उसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना का जो नया कंपोनेंट है वो है भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति। कब लॉन्च हुआ था? 2021 में। हमने पढ़ लिया स्कीम को। चलते हैं हमारे आज के 5 क्वेश्चन पे, और जैसे आप सेशन को खत्म करेंगे आपको जो नोट्स है स्कीम के वो आज ही मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम एग्री कोचिंग चंडीगढ़ है। और उसके साथ साथ जो इस स्कीम के बेस पे क्विज होगी वो कल रात को 9 बजे मिलेगी। परसों रात को 9 बजे मैं फिर से आ जाऊंगा आपके पास एक नई स्कीम लेके। आपको लगता होगा कोई इंपॉर्टेंट स्कीम जो पहले कवर करनी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं हमेशा आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, रिप्लाई नहीं करता लेकिन एक्शन लेता हूं उन पे। जैसा बोला जाता है उसके अकॉर्डिंग फिर नई स्कीम के अंदर आ जाता हूं। आज की क्विज के साथ स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आरआरबी एसओ 2020 ने पूछा, विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम इज रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग इन द कंट्री। भाई ये तो आप पढ़ के बता ही देंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो इंडिया में स्कीम है वो कौन सी है? परंपरागत कृषि विकास योजना। इजी क्वेश्चन था, आरआरबी एसओ 20 ने पूछा। उसके बाद अब परंपरागत कृषि विकास योजना वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2015 टू सपोर्ट एंड प्रमोट। किसको सपोर्ट और प्रमोट करने के लिए? अभी हम पढ़ गए तो मुझे पता है आप सब लोग सही उत्तर देंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए। विच अमंग द फॉलोइंग, ये मजेदार क्वेश्चन है, जो लोग सही बताएंगे आप बेहतरीन लोग हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द सेकंड स्टेट और यूटी टू बी डिक्लेयर्ड एज फुल्ली ऑर्गेनिक? सिक्किम तो बन गया फर्स्ट। सिक्किम के बाद कौन आया जो बोला अब मैं भी ऑर्गेनिक हूं? भाई सिक्किम के बाद लक्षद्वीप आया, सिक्किम खुद तो आ नहीं सकता। मेघालय आया, असम आया, या फिर नागालैंड आया। लिखिए आपका राइट आंसर क्या आएगा? ए, सी, डी और ए। बी आंसर नहीं आ सकता। ऑफ कोर्स आप सही आंसर लिख रहे हैं, लगभग सारे लोग सही आंसर लिख रहे हैं। मैं एक बात और बता दूं, मैं जब सेशन रिकॉर्ड करता हूं उतना सा तो मुझे एक्सपीरियंस है कि किस क्वेश्चन का आंसर सही और किसका गलत हो। कुछ बच्चों का फोकस पता है क्या होता है चैट में। मैं आपके साथ बस इसलिए शेयर कर रहा हूं बिकॉज मुझे ना आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज आप लोगों ने मुझे बहुत कुछ दिया, आपकी सपोर्ट से यहाँ पे हूँ। लेकिन मुझे कुछ कुछ कमियां दिखती है, फिर मैं बताता हूँ। कुछ लोगों का फोकस ही होता है, वो पता क्या बोलते हैं? ये रिकॉर्डेड चल रही है। अरे भैया मैं सामने खड़ा हूं, रिकॉर्डेड चले, लाइव चले, पढ़ा रहा हूं, तो आंसर करना यार। क्यों इस बात पे फोकस्ड है? आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज आप 99% लोग ना बेहतरीन लोग होते हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए आते हैं। डिस्ट्रैक्शन से ना लाइफ में दूर रहा करो, मस्त रहा करो अपनी दुनिया में। पढ़ाई करो, मेहनत करो, सेलेक्ट हो जाओ, घर वालों का नाम रोशन करो, गोली मारो उन लोगों को जो नेगेटिव बातें करते हैं। उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दुनिया के अंदर आपको लोग मिलेंगे, ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट था, बेकार था, ये नहीं हुआ, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं। डोंट लिसन अबाउट देम, है ना। उनके बारे में कुछ मत सुनो, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, अगर आप बोलेंगे सर आपने तो गलत पढ़ा दिया था, मेरा तो आंसर गलत हो गया, आपके कारण फेल हो गया, कहने से क्या आप पास हो जाओगे? नहीं, आप सिर्फ ब्लेम को ट्रांसफर कर रहे हो। तो आप ये समझिए कि अगर मैंने गलत भी करवा दिया और आपका गलत हो भी गया, अल्टीमेटली सिलेक्शन तो आपका नहीं हुआ ना। तो आपको मस्त इस तरह से रहना कि अपना विजन डिसाइड करो कि कौन सही है कौन गलत है, मैं उसके अकॉर्डिंग काम करूंगा, ना कि लोग जो मुझे बताएंगे वैसे करूंगा। तो आपने मुझे आंसर बता ही दिया है। सेकंड स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट नहीं, यूटी है। कौन सी? आपकी लक्षद्वीप, जिसने बोला कि अब मैं भी क्या हो गया हूं या हो गई हूं फुल्ली ऑर्गेनिक। सेकंड लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति वाज लॉन्च्ड ऑन, भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति जो परंपरागत कृषि विकास योजना का पार्ट है, कब लॉन्च हुई थी? ऑप्शन सी के साथ आपको जाना पड़ेगा, 2021। लास्ट क्वेश्चन के साथ चलेंगे। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग? नबार्ड 2019 ने ये वाला क्वेश्चन पूछा था और राइट आंसर तो मुझे पता ही है, आप सब लोग जानते हैं इसका राइट आंसर। बेहतरीन लोग हैं तो आप जानेंगे। राइट आंसर क्या आएगा? राइट आंसर विल बी मध्य प्रदेश। आज के लिए इतना ही, ओवर करेंगे हमारे सेशन को अगेन इस मैसेज के साथ कि अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज लाइक करके थोड़ा सा एक्सप्रेशन दिया कीजिए कि क्या मुझे और काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिकॉज पढ़ा पा रहा हूं तो काम करूंगा, नहीं पढ़ा पा रहा, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा तो छोड़ दूंगा। और इन केस अगर आपको लगता है कि ये वाली स्कीम नेक्स्ट कवर होनी चाहिए, अगली स्कीम जो है पॉसिबली मैं किसान क्रेडिट कार्ड लेके आ रहा हूं, लेकिन वो बड़ी स्कीम है, टाइम लेके जाएगी, तो उसे बहुत अच्छे से करना चाहता हूं बिकॉज उसमें काफी कुछ पढ़ाना पड़ेगा और वो ज्यादा टाइम लेके जाएगी, बट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जो आपको लग रहा है उसे लिखिएगा, मैं उससे आगे वाली वीडियो में उसे कवर करूंगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में।
नोट्स टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम चैनल का नेम एग्री कोचिंग चंडीगढ़ है और कल रात को 9 बजे टेलीग्राम चैनल पे आ जाना, वहां पे क्विज होगी आपकी इस लेक्चर से, आपकी स्कीम से, और परसों रात को 9 बजे फिर से आ जाऊंगा आपके सामने। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।